मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 125वें पृष्ठ तक 124वें पृष्ठ तक हम आए हैं। अन्य मत की मीमांसा चल रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्य मत की जितनी भी मीमांसा है, टोडरमल जी साहब की दृष्टि में ये जो हम मिथ्यात्व के भेद प्रभेद विचित्र प्रकार कह रहे हैं, अनेक प्रकार कह रहे हैं, उसको देखकर औरों को कशाई नहीं होना चाहिए। यदि ये दोष हम में हो तो उसके निवारण करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि हमें तो हमारे परिणामों का ही फल लगता है। यह कहाँ पर लिखा टोडरमल जी ने? 7वें अध्याय के समापन में हमने देखा था। आपको याद आ रहा है सबको? अक्षत आपको याद आ रहा है? 7वें अध्याय के अंत में एक उपसंहार के रूप में टोडरमल जी ने बताया था। एक बार पढ़ लेना दीपेश, 7वें अध्याय का समापन। 7वें अध्याय का समापन सब पढ़ ले एक बार। क्या लिखा है भाई? यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना, नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का मतलब 5वां, 6वां और 7वां लेना। चौथा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि चौथे में तो सभी समाहित है और उसको देखकर कौन द्वेष करता है, क्योंकि सब में वो रोग पड़ा है। लेकिन अन्य मतियों को पूजता देखकर ये रोष करता है, इसको पक्ष उसको लेकर आता है, गुटबाजी उसमें होती है। तो ये 5वें अध्याय से बात शामिल समझना, 5वां, 6वां, 7वां। वहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया। ये तो है ही 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का निरूपण इसमें जो किया वो तो है ही। लेकिन अपन जोड़ेंगे यदि अंत्य दीपक के रूप में तो 5वें से लगाना पड़ेगा। अब गौर से विचार करना। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, इसमें भी मना नहीं है टोडरमल जी की। ठीक है, जैसे वे हमारा भला कर रहे हैं, हमको रुचिवान देखकर भला करना मतलब क्या? उपदेश देना। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर, आ गया ना, सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। और उसमें भी 6वें अध्याय के अंत में भी आप देख सकते हैं। इसलिए सप्तव्यसन आदिक से भी बड़ा पाप जानकर ग्रहित मिथ्यात्व का पहले अभाव करना, क्योंकि जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है। जिन जीवों को अपनी आत्मा को भव सागर में नहीं रुलाना डुबोना हो, वे जीव मिथ्यात्व का अभाव करे। निंदा प्रशंसा किसी भी रूप शिथिल होना योग्य। याद आ रहा है ना आपको? 6वें अध्याय का समापन मतलब ऊपर लिखा है थोड़ा, अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है और इनके ही आश्रय से धर्म पलता है। इन्हीं में शिथिलता रखने से अन्य धर्म कैसे होगा? ये जगह जगह याद करना। 6वां और 7वां अध्याय का समापन भी याद करते चलना। ये 5वें से लगा लेना है आपको। ठीक है, 7वें के बाद देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, ऐसा लिखना भी नहीं जमता था, क्योंकि यहां पर तो सच्चे देव शास्त्र गुरु बसता था ना 7वें अध्याय में। इसलिए आइए अपने प्रकरण में। अभी टोडरमल जी साहब ने जो हेल्पलाइन दी है उसको आधार बनाकर हम किसी हिंदू भाइयों के ऊपर, मुस्लिम भाइयों के ऊपर रोष आदि ना करके उनको उनकी भवितव्यता पर छोड़ के कदाचित प्रसंग बने तो उनमें भी पलटाव हो सकता है। हमारा उपदेश सुनना चाहे तो ये समूह शरण जिनालय सबके लिए खुला द्वार है। आप सब जन आकर यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए
विश्वविद्यालयों में अभी तो संकीर्णता बहुत ही कम हो गई है, पहले संकीर्णता बहुत ही थी। पहले तो नाम भी नहीं ले सकते थे वेद आदि का, कोई छू तक नहीं सकता था। अभी सामान्य शुद्धि करके कोई भी यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में ये सब ग्रंथ रखे हैं जैन जैनेतरों के, हम उनको पढ़ सकते हैं, वे हमको पढ़ सकते हैं, वे उस पर पीएचडी कर सकते हैं, हम उन पर पीएचडी कर सकते हैं, और कोई कमी ख्याल में आई वो प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और कोर्ट ने ऐसा ऊपर से बोल दिया है कि आप कुछ नहीं बोल सकते, ये सबका अपना अपना मैटर है। समझ में आ रहा है? बीच में अभी भी कोई बोल रहा था, बीच में ऐसा किसी ने कोई बोला कि ये लोग ऐसा बोलते हैं, ये धर्म ऐसा वैसा। कोर्ट ने ऐसा बोला, धर्म के बारे में कोई भी कुछ बोल सकता है, अपना अपना, सभी धर्म स्वतंत्र है, हम किसी को दंड सजा नहीं दे सकते इसके लिए। ठीक है? मतलब इतनी आज स्वतंत्रता मिली है हमको कि हम यथा योग्य जो धर्म हमको मिला है उसका बराबर कर सकते हैं, और हम हमारे दायरे में रहकर अन्य मत किस प्रकार झूठा है यह हम गिने चुने अच्छे शब्दों में वो प्रेजेंट भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है आज। समझ में? इसको धर्मद्रोह, देशद्रोह ये नहीं। हाँ, यदि वचन ही के स्तर पर यदि विकृति हो तो फिर उसको कोई बर्दाश्त नहीं करता। कि वचन अच्छे रखो और तर्क न्याय से आप जो खंडन करना है करते चलो। ठीक है? अभी तक हमने उनमें आए मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष की विकृति को लेकर खंडन किया। अभी यहाँ पर अन्य मत निरूपित तत्व विचार चलेगा 125 पृष्ठ पर। अन्य मत निरूपित तत्व विचार में क्या आएगा? तत्व विचार मतलब यहाँ पर जिस प्रकार हम 6 द्रव्य 7 तत्व मानते हैं उस प्रकार वे क्या मानते, अब उसकी चर्चा चलनी है पूरी। अभी तो थोड़ी ऊपरी ऊपरी चर्चा चली, ये भगवान को पूजा करते हैं और अपना भोग पुष्ट करते हैं, और फिर वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये सब पूरी बातें आई ईश्वर के नाम पर। तो रात दिन जगते रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम करते हैं गुड्डा गुड्डी समान, ये तो बातें आई। अभी ऐसी कोई बातें नहीं मिलेगी आपको, स्थूल बातें कुछ नहीं। अब एकदम सूक्ष्म बातें चलेगी जो दो विद्वानों के बीच में होती है। ये तत्व निरूपण चलेगा, आप कितने तत्व मानते हो, और तर्क युक्ति से बात आगे बढ़ेगी। ठीक है? ये बात हरेक को हजम हो जाती है। अभी तक की बात हरेक को हजम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है? डॉक्टर साहब का हमेशा ये कहना रहता है, तेरे 5वां अध्याय चलाते समय बहुत सावधानी से चलाना। बोले और दूसरों को भी ग्रंथ देते समय यदि 5वां अध्याय पहले उसके हाथ में लगे सबसे पहले, तो ग्रंथ ही नहीं पढ़ने वाला है आपका। मुझे यहाँ पर किसी ने कहा था ना, हम उसको 5वां अध्याय पढ़ने देवे जैनेतर को सबसे पहले, उससे विपरीत भी बात हो सकती है, क्योंकि पक्ष इतना दारुण पक्ष पड़ा है, सबको गहरा पक्ष पड़ा है अपना अपना, मुश्किल है वो सब छोड़े इस बातों को। तो उसको पचाने की थोड़ी ताकत आए, इसलिए पहले 4 अध्याय कार्यकारी है, क्रम से आगे बढ़े। और पहले तो जैनियों का भी खंडन पड़े, मैं तो कह रहा हूं, तो उन्होंने जैनियों की भी कैसे ऐसी तैसी की है वो पढ़ेगा, तो फिर वो 5वां अध्याय को भी पढ़ सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा और समझ सकेगा ये निष्पक्ष बात है। कोई बात है आदिश? बात है नहीं? ठीक है। ये इसलिए न्याय को भी द्रव्यानुयोग के खाते में रखा जाता है। द्रव्यानुयोग में 3 खंड हमने किए थे, आपको याद होगा तो। आगम, जिसको हम सैद्धांतिक कह रहे थे, एक अध्यात्म और एक न्याय। तो न्याय इसलिए द्रव्यानुयोग का अंश है क्योंकि उसमें जो परमत का खंडन स्वमत का मंडन होता है वो तात्विक रूप से होता है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे पूरे तत्वों की चर्चा चलेगी, जैसे हम 7 तत्व की करते हैं वे कितने की करते देखेंगे। इसलिए जहां पर 6 द्रव्य 7 तत्व का निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग पढ़ता हो। अब कितना अच्छा हेडिंग दिया है, पंडित पने के बल से कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं, उनमें जो तत्वाधिक माने जाते हैं उनका निरूपण करते हैं। विशेष पंडित पने के कारण, क्योंकि अन्य मत खड़ा करना हरेक के बस की बात नहीं है।
उसके लिए बुद्धि चाहिए। क्या बात है? बोर्ड नहीं बन पाया, उन्होंने बात करी मेरे से, बोर्ड मिल नहीं पाया। बात यह है, सांख्य मत की चर्चा सबसे पहले चलेगी। सांख्य मत इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि तत्वों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। 25 तत्वों वाले ये माने जाते हैं। जैसे हमने 7-9 तत्व माने हैं ना, 2, 7, 9, ऐसी संक्षेप शैली, मध्यम शैली और उत्कृष्ट शैली को अपनाया है। 9 तत्व कहो, वे 25 तत्व मानते हैं और इतने तत्व किसने नहीं माने हैं। संख्या में ज्यादा होने के कारण इनको सांख्य कहते हैं। पहले कभी इनका बहुत ही बोलबाला था, ऐसा स्पष्ट ख्याल में आता है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। कपिल, अपने नाम सुना है? कपिलादि रचित सुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। कपिल है, कपिल, ये सांख्य के कर्ता कपिल है, ऐसा माना जाता है। सांख्य में भी हुआ यूं, सांख्य कायदे से ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन अभी हम देखेंगे वहां पर ईश्वर की भी बात आएगी। बाद में कई ऐसे भेद प्रभेद हुए हैं, वे ईश्वर को मानने लग गए हैं। योग हो गए ना, योग, ऐसा कहने में आता है ये इन्हीं में से निकले हैं, जो बाद में ईश्वर को मानने लग गए। ये सब अवान्तर चर्चा है, मेरी मूल चर्चा में चालू करूंगा। इसलिए इनको शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। शेश्वर मतलब जो ईश्वर सहित है, ऐसे योग को ही सांख्य कहेंगे। इन्हीं में से निकले हैं आप कह सकते हो। इसलिए बहुत सारी बातें इनमें मिलती जुलती दिखेगी आपको। मूल सिद्धांत, तत्व व्यवस्था, योगों में भी ये ऐसी ही दिखेगी आपको, सांख्य मतवत। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैं थोड़ा सा यहां से भी पढ़ लूं। ये सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ है अन्यमतियों का। देखो उसकी लाइन कुछ पढ़ के दिखाओ पहले। कपिल के द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा गया है, क्योंकि वे अपने दर्शन में ईश्वर नामक कोई पदार्थ स्वीकार नहीं करते। योग शास्त्र में सभी विषयों पर सांख्य से सहमत होते हुए भी ईश्वर के विषय में विमति है। ये लोग पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को भी स्वीकार करते हैं, इसलिए शेश्वर सांख्य के नाम से यह दर्शन प्रसिद्ध है। ओके, आपको आदर भी मिले कि मैं निराधार कहीं से नहीं बोल रहा हूं। तो मैं यहाँ यह तो योगेश जी की एक पुस्तक है, जैन धर्म में बंद मोक्ष, उसका पेज नंबर 15 है। तो उसमें उन्होंने भी उद्धृत किया है। यह सर्वदर्शन संग्रह अन्यमतियों का है। थोड़े दिन में हमको बहुत उपयोगी होने वाला ये ग्रंथ में बहुत सारी चीजें अपन बहुत खंडन करने वाले इसका, जब इतिहास की चर्चा करेंगे। सर्वदर्शन संग्रह, उसमें अन्यमतियों ने लिखा है, तो उसमें सांख्य के बारे में भी वहां पर ऐसा लिखा मिलता है। मैं 2-3 ग्रंथों को आलम्बन करके ये प्रकरण चला रहा हूँ। एक तो ये है योगेश जी की पुस्तक जो मेरे सामने है, और एक तो सर्वधर्म दर्शन, उसको भी सामने रखकर मैं कर रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर भी मैं थोड़ी सा पढ़ना चाहूंगा। यहां पर ये लिखा है, भारतीय दर्शन की रूपरेखा पुस्तक के आधार से मैं कुछ पढ़ रहा हूं। सांख्य योग का महाभारत में पाए जाने वाले उल्लेखों में पता चलता है कि इस दर्शन का किसी समय व्यापक प्रभाव था। ये 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, उसका वाक्य मैंने पढ़ा। परंतु इसकी विशेषतः सांख्य की लोकप्रियता बहुत नहीं रही। ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इसमें ऐसा लिखा मिल रहा है। ठीक है, आइए अभी देखो ये क्या मानते हैं, मूल हम देखते हैं। अच्छा है, थोड़ा गंभीरता से सुनने का प्रयास करो, कठिन लग सकता है। मूल में जब 25 तत्व इस रूप मानते हैं, मूल तो 2 ही मानते हैं, कहो, एक पुरुष और एक प्रकृति, 2 मानते हैं। जिसमें प्रकृति के अंतर्गत वे 24 तत्व कहने वाले हैं,
वे सब 24 तत्व प्रकृति स्वरूप है, ऐसे वे कहते हैं। और एक तरफ रखा है मात्र पुरुष को। पुरुष का उल्लेख करते समय वे पुरुष को निर्गुण और अकर्ता उसको कहते हैं। वो कुछ भी नहीं करता, यहां तक कि सुख दुख का वेदन होना है, ये सब प्रकृति को ही होता है। ऐसा क्यों हुआ? जब हम उनको पूछते हैं तो उसका कोई ठोस उत्तर उनके पास नहीं मिल पा रहा है। वैसे वे कह रहे बस प्रकृति पुरुष के संयोग में आई और ये विकार खड़ा हुआ। हम ये प्रश्न पूछते हैं ऐसा कैसे हुआ? लेकिन पुरुष ने तो कुछ विकार किया होना जरूरी है ना, उसके बिना प्रकृति कैसे आके चिपकेगी? नहीं, कह रही ये सहज में ही ऐसा संयोग है, ऐसा हुआ है। जब प्रकृति की चर्चा वे करते हैं तो कहते मूल में तो 3 गुण हैं। कौन कौन से? रज, तामस और सत्व। हमने देखा था, आपको याद आ रहा है? हमने 3 गुण देखे थे। तमस का काम क्या कहा था? क्रोध। सत्व का काम मंद कषाय और राजस का काम मान कषाय हमने लिया था। ये तीनों बातें हमने पूर्व में चर्चा की है। तो कह रहे हैं सत्व का अर्थ यहां पर कह रहे हैं प्रसन्नता, और तामस का अर्थ मूढ़ता। यहां पर नए शब्द दे रहे थोड़े, लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही है। और कौन सा रहा? रजोगुण का अर्थ चित्त की चंचलता। वहां पर मान का शायद बोला था अपने, थोड़ा उदाहरण वहां पर लिया था। जैसे राजा को विकल्प होता है सब कुछ करने का, तो चंचलता तो होगी ही। रजोगुण उसमें लिया था अपन ने, याद आ रहा है आपको? मान का शायद। तो कह रही ये 3 गुण है ना, इन 3 गुणों से हुआ, ये गुण से हुई बुद्धि। गुण ये पहला तत्व है। पहला तत्व क्या है? गुण। प्रकृति के अंतर्गत बात चल रही। प्रकृति के अंतर्गत 24 तत्व बताने हैं अभी अपने को, तो ऊपर लिखेंगे अब गुण सबसे ऊपर, और गुण के आगे ब्रैकेट में आप लिखेंगे सत्व, राजस और तामस, ये 3। तो गुण से बनी बुद्धि, ऐसा उनका कहना है। पहले मैं 4 ठीक गिनाऊं। फिर बुद्धि से बना अहंकार, फिर अहंकार से बने 16 तन्मात्राएं। कितने हो गए कुल? हाँ, बराबर बराबर। कितने हो गए? 19। गुण, गुण से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 16 मात्राएं कहो, मात्राएं, सॉरी 16 मात्राएं होती है। ओके, 16 मात्राएं कौन कौन सी? एक तो कहते हैं 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिय के साथ 1 मन, 5 कर्मेंद्रिया और 5 तन मात्राएं। हो गई 16 मात्राएं हो गई क्या? यहां तक आप आ रहे हो क्या? चलो साथ साथ खुलासा भी करता जाता हूं मैं, आपको और पकड़ में आएगी बात। टोडरमल जी साहब प्रश्न पूछते हैं, तू जो गुण से बुद्धि कहता है, हमारे ये प्रश्न है गुण से बुद्धि कैसे होगी? गुण तो निराश्रय कभी नहीं रहते। हमने तो हमारे यहां सूत्र बनाया है। क्या बनाया है? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, कि गुण तो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तुमने गुण से बुद्धि कही, यह बात हमको समझ में नहीं आती। बुद्धि से कोई गुण, ये गुण कहे, गुण मतलब ये गुण है नहीं वास्तव में, ये गुण की विकृत पर्याय है, रज, तामस और सत्व। तो कह रहे हैं ऐसा कैसे उल्टा बोलते हो, हमें समझ में नहीं आता। निराश्रय से गुण कैसे हुए? और जो बुद्धि है वो बुद्धि से तो गुण होना संभव है, गुण से बुद्धि होना कैसे संभव है? ये इतना पकड़ में आ रहा है? आगे बढ़ो। अभी गुण से बुद्धि हुई कहते हैं, फिर बुद्धि से अहंकार हुआ कहते हैं।
तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं अहंकार, बुद्धि से अहंकार हुआ तो हर कोई बुद्धि वालों को अहंकार होना चाहिए ऐसा जरूरी थोड़ी है। और बुद्धि से यदि अहंकार होता चलेगा, अहंकार मतलब यह मेरा ऐसा भाव, उनके हिसाब से अहंकार मतलब काम क्रोध आदि भाव, हमने कल परसों देखा था। और बुद्धि मतलब ज्ञान। आपको ख्याल में आ रहा है कुछ कुछ? तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं ज्ञान से अहंकार होना जरूरी नहीं है। यदि वो उसमें एकत्व ममत्व करे तो फिर अहंकार हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो अहंकार होगा ही होगा। इसलिए तुमने जो बुद्धि से अहंकार का होना कहा है ये कोई बात नहीं जमी। हमारे अध्यात्म में तो ऐसा कहते हैं ज्ञान से बंद होता है कहते हैं, लेकिन वहां पर अपेक्षा ये समझाई जाती है ज्ञान से बंद होना कहा है वो उपचार का कथन है। परमार से मैंने कहा था आपको 3-4 गाथाएं समय सार में आती है, ज्ञान को बंद का कारण कहा। तुरंत अगली गाथा में यह कहा, शंकाकार ने शंका पूछी क्या बात कर रहे हो आप? तो वहां पर कहा ज्ञान मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जगन्य ज्ञान से बंद होता है। तो वहां पर तुरंत उन्होंने पूछा जगन्य ज्ञान भी आपने कैसे बोला? तो फिर वे बोले क्षौभशमिक ज्ञान से। फिर क्षौभशमिक ज्ञान से भी कैसे बंद कहा? क्योंकि ज्ञान तो ना बंद का कारण है ना मोक्ष का कारण है, स्वभाव का अंश है, उससे बंद कैसे होगा? तो फिर एक चौथी गाथा इसके लिए लगाई, ये कहने के लिए बात सही है आपकी, लेकिन जब तक क्षौभशमिक ज्ञान है तब तक राग द्वेष पाए जाते हैं, ये भी उपचार का कथन है। क्योंकि क्षौभशमिक ज्ञान तो 12वें गुणस्थान तक है, राग द्वेष तो 10वें तक है। लेकिन अपना ऐसा कहो जब तक राग द्वेष है तब तक क्षौभशमिक ज्ञान है। सहचर धर्म के कारण राग द्वेष बंद का कारण था, तो सहचर धर्म के कारण क्या बोला? क्षौभशमिक ज्ञान बंद का कारण। और फिर और उपचार क्या आया? ज्ञान बंद का कारण है। ठीक है, हमारे यहां तो स्पष्ट खुलासा है, ज्ञान बंद का कारण कहते तो है हम, लेकिन मानते हैं राग द्वेष हो तो बंद होगा। तो आप बुद्धि से अहंकार कहते हो, यह बात भी कुछ लागू नहीं होती है। फिर अहंकार से वे 16 मात्राएं दिखाते हैं, जैसे 5 ज्ञान इंद्रिया, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, और 6वां मन। 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन। टोडरमल जी साहब फिर यहां पर प्रश्न पूछते हैं, क्यों भाई आपने अहंकार से इनकी उत्पत्ति बताई, किनकी? अभी ज्ञान इंद्रिय की विशेष चर्चा करें हम। मात्राओं के अंतर्गत किसकी? ज्ञान इंद्रिय की। तो कह रहे तुमने इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से कही। इंद्रिया कितने प्रकार की होती? कह रहे या तो द्रव्य इंद्रिय होगी या भाव इंद्रिय होगी। द्रव्य इंद्रिय होगी तो जड़ पुद्गल ठहरी। अहंकार से वो क्या होगी? अहंकार तो अमूर्तिक है, बात एक। और यदि हम भाविंद्रिय को देखते हैं तो भाविंद्रिय क्या है? भाविंद्रिय ये ज्ञान है, जीव की पर्याय है। इसलिए अभी जो प्रकरण चला उसमें बुद्धि और अहंकार को अलग अलग रख रहे थे हम, आप समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं ये जो हम भावेंद्रिय है वो भावेंद्रिय भी कैसे अहंकार से बनेगा बोल रहे, क्योंकि वो तो जीव की पर्याय है और अहंकार से ये उत्पन्न होना ये संभव नहीं है। और फिर तू ये बता, अहंकार की उत्पत्ति तो अभी काहे से बता रहा था? बुद्धि से। और अहंकार से उत्पन्न क्या बता रहा है? ज्ञान इंद्रिय से। बोले ज्ञान इंद्रिय तो ये यदि अंतरंग का ज्ञान लगाते हो तो यही तो बुद्धि है, और क्या है? कह रहे दो तत्व काय के लिए लगाए तुमने, बीच में अहंकार को काय के लिए खड़ा किया है? समझ में आता है? अभी थोड़ा सा अपन याद करेंगे। पहले ये इनकी उत्पत्ति माया से मानते थे, रज, तमस और राजस की। आपको कुछ याद आ रहा है? उन्होंने स्टेज वाइज करता कहा था माया को। माया कैसे करती है सृष्टि को? तो कहते माया के लो ये 3 हो गए, बोले 1 2 3। और 1 2 3 से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कहे थे, और फिर ब्रह्मा क्या करता है, फिर ये क्या करता है और वो क्या करता है, ऐसा आगे बढ़े थे। आपको याद आ रहा है? वहां माया से ये 3 गुण उत्पन्न कहे थे। तो प्रश्न वहां पर खड़ा किया था टोडरमल जी ने, क्यों? माया तो जड़ कहते हो, जड़ से ये कैसे हो गए चेतन? ये तो चेतन गुण है, ये सबको विदित है। यहां पर एक नया प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इन तीनों गुणों से तुमने बोलो बुद्धि कही,
वो कैसे कही? गुणों से बुद्धि कह रहे हैं और बुद्धि से फिर अहंकार, अहंकार से कहां तक आए हैं अभी? ज्ञान इंद्रिय तक। 16 मात्राओं में से 6 ज्ञान इंद्रियों की हमने चर्चा की, जिसको लेकर टोडरमल जी साहब ने मुख्य प्रश्न उठाया है, मन और बुद्धि में कुछ अंतर तुम मानते हो कि नहीं? और फिर मन और बुद्धि में ही कहीं ना कहीं ज्ञान लागू होगा ना, ठीक है? तो फिर अहंकार से ज्ञान उत्पन्न होना ये ऐसे असंभव सी बात क्यों करता है? ऊपर तो बुद्धि से अहंकार बोल रहा था, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। फिर आगे ये बोल रहे हैं 5 कर्मेंद्रियां होती है, कह रहे। तो 5 कर्मेंद्रिय मतलब क्या भैया? तो कहते चरण, वचन, हस्त, गुदा, लिंग। वे ऐसा मानते होंगे कि बोलचाल, चलना पाद से होता है, बोलना वचन से होता है। कितने अंग हो गए? 2। और हाथ, अपना हाथ से कोई भी काम करते हैं, हाथ का ही एक नाम कर ऐसे दे रखा है लोगों ने, क्योंकि उसी से सब कुछ ना कुछ करना बनेगा, ठीक है? अब मैं कैसे क्या करूंगा, हाथ नहीं होता है तो ऐसा लगता है। तो क्या कर्मेंद्रिय 3 मानी, और कह गुदा और लिंग वे ऐसा मानते होंगे ये भी क्या काम करते हैं, ये बाहर जो भी एक्सपो क्या इसको क्या कहेंगे, आउटलेट के रूप में ये काम करते हैं। तो टोडरमल जी साहब पूछते हैं उसको, तुमने कर्मेंद्रिय जो 5 बताई अहंकार से उत्पन्न, क्या? अहंकार से। तो टोडरमल जी साहब कह रहे पहली बात तो ये स्पष्ट पुद्गल दिखती है, बोल रहे। हम फिर प्रश्न पूछते हैं अहंकार से पुद्गल कैसे बना? बात एक। दूसरी बात फिर ये कह रहे तुमने जो कर्मेंद्रिय बनाई ये केवल मनुष्यों की अपेक्षा बनाई, तुमने तिर्यंचों की अपेक्षा तो कुछ बना ही नहीं रहे, तुम सूंड वगैरह आदि आदि भी बनाओ। और फिर ये बोल रहे कि 5 क्यों बनाई फिर तुमने? कर्मेंद्रिय कोई 5 थोड़ी है, पैर है, सभी है। देखो हमने 8 अंग कहे हैं और 8 फिर उपांग, अंग उपांग भी कहे हमने, उपांग कहे कि नहीं? और 8 अंगों में अपने हाथ को ही क्यों मुख्य किया कर्मेंद्रिय के रूप में? बोले ये बात भी कोई समझ में नहीं आ रही आपकी। तो कर्मेंद्रियों की हो गई फाइल। अभी 5 तन मात्राओं की चर्चा करते हैं। स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द। सब पढ़ के दिखाने वाला हूं बाद में, पहले तो सब समझो अच्छे से। क्या कहा मैंने? 5 तन मात्रा कौन सी? स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द। वर्ण नहीं कहकर मैं रूप कह रहा हूं, उसमें विशिष्ट प्रयोजन है, क्योंकि इन्होंने रूप लिखा है, बात इतनी है। वैसे रूप और वर्ण में क्या अंतर है, आप में से कोई बता सकेगा? समय सार में ऐसी गाथा आई है 5। मैं वर्ण से समापन में है, 300 350 के बाद की गाथा ही है, सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार में। मैं वर्ण से भिन्न हूं, स्पर्श से भिन्न हूं, रस से भिन्न हूं, 2 गाते हुई। स्पर्श, रस, गंध से भिन्न हूं, 3री गाथा। और वर्ण से भिन्न हूं, 4थी गाथा। और 5वीं गाथा आई है मैं रूप से भिन्न हूं। ये मुझे इसलिए याद आ रहा है, सुमत जी चला रहे थे इस गाथा को, मैं सामने बैठा था, तो उन्होंने मुझे पूछा इसका अर्थ क्या होएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भरी सभा में पूछा उन्होंने। तो मैं कुछ बोलूं, जितने में उन्होंने कहा देख लेना, विचार करना। सभा के बाद हमारी चर्चा होती थी, तो फिर मैंने उनको कहा रूप मतलब इस प्रकरण में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का समुदाय ऐसा लेना। वे जैसे ही थोड़े चुप रहे तो मैंने बोला जैसे उपयोग में हम ज्ञान दर्शन समाहित कर लेते हैं, उपयोग एक शब्द में, उसी प्रकार रूप इज स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एज अ होल। थोड़ा अंतर है, तभी तो 5वीं गाथा हुई, नहीं तो 5वीं गाथा न होती। और सामान्य स्तर पर तो अपन वर्ण मतलब रूप कहते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि रूप ये टोटल फिगर दिखाता है आपकी, क्या रूप है उसका, देखो उसका रूप देखो। तो रूप देखने में कॉम्प्लेक्शन इज जस्ट पार्ट। आप समझ में आता है? रूप में आकार, प्रकार सब आएगा कि नहीं आएगा, कांति होना न होना सब आएगा कि नहीं आएगा।
वर्ण तो एक पार्ट है रूप का, ओके। स्पर्श भी आएगा, उसको कांति में डालेंगे। अपन भी कहते हैं ना रूप अच्छा है, तो रूप मतलब हम कलर की तरफ देखो, कई कई जन काले दिखते हैं लेकिन रूप अच्छा होता है, और कई कई गोरे दिखते हैं लेकिन रूप नहीं रहता है उनको। ऐसा भी होता है कि नहीं? चलना है आगे। तो टोडरमल जी साहब ने मीमांसा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये 5 तन मात्राएं मानते हैं, स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द। अपनी यहां से कहो तो 5 इंद्रियों के विषय। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं तुमने जो 5 ये माने मात्राएं, ये तो गुण है, ये भी निराश्रय से कैसे रहेंगे, हमारे प्रश्न है। और अहंकार से इनकी उत्पत्ति, ये भी कुछ समझ में नहीं आता है, कह रहे। फिर आगे अब 5 रहे ना, अब 5 रहे तत्व, कितने 19 हुए थे, अब 5, इन 5 तन मात्राओं से 5 उत्पन्न हुए कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दो अच्छे से, रूप से अग्नि हुई कहते हैं, गंध से पृथ्वी हुई कहते हैं, स्पर्श से वायु हुई कहते हैं। क्या रहा अभी? शब्द से आकाश हुआ कहते हैं। और क्या रहा? रस, रस से जल हुआ कहते हैं। कितने जन समझ में आ रही है? कितने जन को समझ में आ रहा है? 5 मिथ्या तो याद आ रहे अक्षय आपको? कौन कौन से ग्रहित मिथ्या तो कौन से 5? उसमें एक मिथ्या तो बोलो, चलो, जिसकी चर्चा मैं अभी करना चाहूंगा। आप में से कोई एनीवन? बहुत अच्छा, बराबर बैठो भाई। अज्ञान मिथ्यात्व की चर्चा यदि आपको याद आ रही होगी तो वहां पर क्या उदाहरण दिया था, याद आ रहा है? अज्ञान मिथ्यात्व में, विपरीत मिथ्यात्व में किसका उदाहरण पेश किया था? वैदिकों का, यज्ञ आदि। देखो बराबर बोल रही है। और विनय मिथ्यात्व में किसको याद कराया था? इनको भी उनको भी। उदाहरण किसका दिया? गोमट सार वालों ने, श्वेतांबरों का। इनको भी पूछते उनको भी पूछते, सरागी भी वितरागी भी, ऐसा, ठीक है। और परिव्राजक, ये सभी को मानते, सभी मुनियों को मानते हैं, ऐसा दिया था वहां पर, ठीक है। एकांत में ये जो ब्रह्मवादी है ये एकांत मिथ्यात्व में दिया था। मेरा ये प्रश्न है, संशय मिथ्यात्व में श्वेतांबरों का दिया था। क्या कहा मैंने? संशय मिथ्यात्व में श्वेतम, ये गाथा लिखी है इस पर स्पेशल, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, कौन कौन से मिथ्यात्व में कौन कौन प्रसिद्ध है। उसमें ब्रह्म एकांत मिथ्यात्व में, फिर विपरीत में वेद वाले जो यज्ञों से यज्ञ आदि कराते उसमें धर्म मानते, फिर तीसरा संशय मिथ्यात्व में श्वेतांबर, फिर विनय मिथ्यात्व में ये परिव्राजक, और अज्ञान मिथ्यात्व में ऐसा उदाहरण लिखा कि जो लोग ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि पृथ्वी में मात्र रस ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। जल में मात्र रस ही होता है, पृथ्वी में मात्र गंध ही होता है, वायु में मात्र स्पर्श ही होता है। देखो ना, कहते स्पर्श से ही ख्याल में वायु हमको आती है, बाकी रस गंध वर्ण उसको कहा है कहते हुए। और जल में भी मात्र रस ही है, बाकी कहा है स्पर्श गंध वर्ण कहा होता है उसको, कुछ ऐसा भी मानते हैं। लेकिन जैनियों ने माना है ये अविनाभावी है, ये सब चारों गुण एक रहेंगे तो चारों रहेंगे। तो ये 5 तन मात्राओं से ये 5 निकलती है, ऐसा उनका कहना है। ये अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और शब्द से आकाश की उत्पत्ति मानी है उन्होंने, ओके। तो टोडरमल जी साहब ने फिर प्रश्न पूछा है कि रे गुण से गुणी होना, ये पहली बार सुन रहे, बोले आपसे गुणी से तो गुण सुना है। आप समझ रहे सब मेरी बात को? पृथ्वी स्पर्श से जल हुआ, आप जो कह रहे हो ये तो पहली बार सुना है हमने, तो ये संभव नहीं बैठता है, ऐसा ये लिखते हैं। ये लगभग हमने चर्चा की है, अभी कोई महत्वपूर्ण चर्चा तो और करनी है,
वो बाद में करेंगे, पहले इसको अपन शांति से पढ़ ले। सब कुछ पढ़ना जरूरी है। ये थोड़ा कठिन पार्ट आपको लग सकता है, हालांकि वो टेबुलर फॉर्म में आपके सामने आएगा, वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ये पेज ले लेना, जिसको जो बनाना है चार्ट वे बना सकते हैं अपने इसमें। पढ़ते हैं। अभी दो बातें इसमें टकराहट जैसे आपको लगती रहेगी। कहीं कहेंगे वे करता है पुरुष, और कहीं कहेंगे अकर्ता है। मैं या तो आपको पूछूं भाई क्या कहना चाहते, करता है कि अकर्ता है, और 2-3 जगह करता दिखाऊंगा, 2-3 जगह अकर्ता दिखाऊंगा। चाहे तो आपको पूछूं, आप समाधान दे पाओ तो अच्छा, नहीं तो मैं ही बाद में समाधान दूंगा कि क्यों भैया निर्णय क्या है, करता है कि अकर्ता है। मैं ही बोल दूं आपको, वैसे तो वे अकर्ता मानते हैं पुरुष को। इसीलिए तो जितने भी राग द्वेष वगैरह होते हैं वे सब प्रकृति प्रदत्त मानते हैं, और फिर वे ये कहना चाहिए वे बहुत ही निरुद्यमी हो गए हैं कषाय मिटाने के नाम पर, क्योंकि उनका एक ही कहना है वो तो प्रकृति के हाथ में है सब, हमारा कुछ नहीं है इसमें। है हमारा आध्यात्मी है क्या? ये हमारा आध्यात्मिक का एकांत करने वाला ऐसा ही तो कहता है। कषाय किसको हुई है कषाय? ये तो क्रोध में क्रोध है, आत्मा में कभी भी क्रोध नहीं हो सकती। यदि आत्मा में क्रोध होता तो क्या होता, आत्मा भी एक समय को हो जाता। अपन भी कहते ना ऐसा, वे प्रकृति वाले सर्वथा ऐसा मानने लग गए, और एकदम पृथक वे ये काम क्रोध आदि जो भाव है वे सब प्रकृति में होते हैं ऐसा मानते हैं। इसलिए सुख दुख का वेदन भी पुरुष नहीं करता है, उनके पुरुष कुछ भी नहीं करता है। राग द्वेष और सुख दुख का कर्ता भी सब प्रकृति करती है। और जब पूछते तो उनका क्या कहना है, ने वो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा है प्रकृति में, इसलिए प्रकृति में चेतनता आई है। आप समझ रहे सब मेरी बात को? तो करना क्या है फिर मुक्ति के लिए? वे कहते हैं सब मुक्त ही है, तो फिर मोक्ष का उपाय किस लिए करना जब आप में राग द्वेष होता ही नहीं? टोडरमल जी ने पूछा तो कह रहे नहीं, इतना जानना है पुरुष को कि ये भिन्न और मैं भिन्न हूं। उन्होंने अनादिकाल से ये सबको अपना ही मान रहा है, उसको इतना जानना है कि ये भिन्न है। इतना जाना तो बस ज्ञान से ही मुक्ति है। समझ गए आप? लेकिन उनकी बात क्यों नहीं जच रही है हमको? क्योंकि हमने ज्ञान से जब मुक्ति बोला था तो हम राग द्वेष तो वास्तव में हो रहे थे हम में, इसलिए हमको आवश्यकता भी थी मुक्त होने की। तुम तो राग द्वेष तुम में होते ही नहीं मान रहे हैं, तुम मुक्त होने की आवश्यकता क्यों पड़ी तुमको? टोडरमल जी ने प्रश्न पूछा है। समझ गए? और शरीर तो भिन्न ही है और उसको भिन्न जानना है, भिन्न करना नहीं है। लेकिन राग द्वेष को भिन्न करना है साहब। ये समझ रहे आप सब? आध्यात्मिक की टोन में मत जाओ अभी। उसको भी कहा राग अलग करना, वो तो अलग ही पड़ा है, ये नहीं बोला अभी आप। शरीर को अलग नहीं करना है, अलग थे सो अलग हुए, लेकिन राग द्वेष तो अलग नहीं है और उनको अलग करना है। समझ में आता है? स्वरूप से तो अलग ही है लेकिन प्रदेश से अलग नहीं है। लेकिन अभी उसकी बात नहीं। क्यों? क्योंकि अत्यंत अभाव दिखा रही है राग द्वेष के साथ। तो इसीलिए ये इतना भिन्नता जानना, ये भेद विज्ञान करना कि भाई ये भिन्न मैं भिन्न है, बस हो गए उनकी यहाँ की मुक्ति। भेद विज्ञान तहा सिद्धा, ये उनके इसमें पूरी बात मिलेगी। मैं अभी उनके छंद भी कुछ उद्धृत करके दिखाने वाला हूं आपको। आपको लगेगा ये तो समय सार के ही है सब छंद। और इसीलिए उन्होंने श्रद्धा और चारित्र को कोई स्थान नहीं दिया है। तो हमने प्रश्न खड़ा किया है, टोडरमल जी ने नहीं किया है वैसे, कह रहे तुम मात्र ज्ञान से मुक्ति मानते हो, हमने तो चारित्र और श्रद्धा से भी मुक्ति मानी है, मात्र ज्ञान से मुक्ति कैसे? जाना और मुक्त हो गए, ऐसा कैसे होगा? कह रहे चारित्र होगी, स्वरूप रमण होगा, फिर क्रमशः घटता चलेगा, ये तो कोई प्रक्रिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो कर्ता किस रूप में कहा पुरुष को? वो भेद विज्ञान करे, इतना करना। आप समझ रहे? हमारे यहां पर भी बात आती है, जीव कर्ता मतलब किसको करना है? ये मेरे नहीं, ऐसी मान्यता को करना है, कहते हैं ना, दूसरा कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं ये भेद विज्ञान को करना है, इस रूप से कर्ता कहा। बाकी कोई प्रकृति का कर्ता नहीं है किसी भी प्रकार से, इसलिए उसको अकर्ता भी कहने में आता है। मैं पढ़ता हूं यहां से, देखिए। वह सांख्य मत में
25 तत्व मानते हैं। उदित फॉलो, इतना फॉलो हो रहा है? ठीक है। सो कहते हैं सत्व, रजः, तमः, ये 3 गुण कहते हैं। ये आप 102 पृष्ठ है पीछे, तीसरा पैराग्राफ, वहां से और भी सब जान लेना। ठीक है, चलो एक लाइन पढ़ लो, अनितेश पढ़ लो 102 पेज की। तथा वे कहते हैं माया से 3 गुण उत्पन्न हुए, राजस, तामस, सात्विक। हाँ, सो यह भी कहना कैसे बनेगा, क्योंकि मानादि कषाय रूप भाव को राजस कहते हैं, क्रोधादि कषाय रूप भाव को तामस कहते हैं, राइट, बंध कषाय रूप भाव को सात्विक है। बराबर। हाँ, ये समझ में आ रहा है? वहां का रेफरेंस लिया अपन ने थोड़ा, आपको याद आए, आप भी लिख सकते हो वैसे, रिफर 102 3rd पैरा। और वहां क्या आपत्ति दिखाई थी? माया से उत्पन्न होते दिखाए थे, तो टोडरमल जी साहब ने कहा था ये जड़ से कैसे उत्पन्न होते भैया ये? अभी देखिए वहां ये, अभी आप गुण को पहले एक गोला चढ़ा देंगे आप। ये प्रकृति के अंतर्गत पहला तत्व है। ओके, एक तो पुरुष निकलने वाला है बाहर, वह सत्व द्वारा प्रसाद प्रसन्न होता है, मंद कषाय। रजोगुण द्वारा चित्त की चंचलता होती है, मान कषाय। तमोगुण द्वारा मूढ़ता होती है, क्रोध कषाय, इत्यादि लक्षण कहते हैं। इन रूप अवस्था का नाम प्रकृति है। प्रकृति इन सब रूप है। सब रूप मतलब इन्हीं रूप नहीं है सचमुच, वो 24 रूप है। ओके, आगे। तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है। किससे बुद्धि उत्पन्न होती है? गुण से। चलना है आगे। गुण से बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी का नाम महत तत्व है। उससे अहंकार उत्पन्न होता है, उससे 16 मात्रा होती है, वह 5 तो ज्ञान इंद्रिय होती है। ये किस किस को गोले लगाते जा रहे हो? मैं भूल रहा हूं। बुद्धि को लगाओ, अहंकार को लगाओ, 16 मात्राओं को लगाओ। गुण को तो लग ही चुकी है भैया, गुण को तो लगा ही चुका है ऊपर, 16 मात्रा को लगा गोले। अब उसी के भेद प्रभेद के रूप में आप लगा सकते हो। 16 मात्रा के अंतर्गत ही वहां 5 तो ज्ञान इंद्रिय होती है, 5 को भी गोला चढ़ाना है, लेकिन वो 16 के अंतर्गत वाला है। अब देख लीजिए क्या करना फिर। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुस्रोत तथा एक मन होता है, एक को भी गोला चढ़ सकता है 16 के अंतर्गत। तथा 5 कर्मेंद्रिय होती है, वचन, चरण, हस्त, लिंग, गुदा 5। तथा 5 तन्मात्रा होती है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। मैंने क्रम थोड़ा सा बदला था, याद आ रहा है आपको? बुद्धिपूर्वक बदला था। तथा रूप से अग्नि, अग्नि को भी एक गोला चढ़ेगा फिर तो, क्योंकि वो भी अलग से एक तत्व रहने वाला है। अग्नि से, रूप से अग्नि, रस से जल, गंध से पृथ्वी, स्पर्श से पवन, शब्द से आकाश, इस प्रकार हुए कहते हैं। इस प्रकार 24 तत्व तो प्रकृति रूप है, इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। इतना फॉलो कितने जनों को हो रहा है? और मैंने तो अकर्ता सिखाया था आपको, ये आप क्यों भूल रहे हो? मैंने तो अकर्ता सिखाया था, तो गलत बोल गए क्या आप? नहीं, अभी बात खुलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे कंफ्यूजन इसलिए हुआ, मैं 3-4 ग्रंथ रिफर कर रहा हूं अभी। तो पर अकर्ता अकर्ता सर्वत्र लिखा है, टोडरमल जी ने तो कर्ता लिखा, टोडरमल जी साहब ने भी आगे तो अकर्ता लिखा है। अब हम पढ़ेंगे उन्हीं के शब्दों में। पुरुष का भी, एक पुरुष को भी गोला लगाया आपने। इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। 25 तत्व हो गए। अभी 25 तत्वों को खुलासा चलेगा। टोडरमल जी साहब की एक शैली है, पहले तो एक सूचना कर दी, इंडेक्स, अभी एक एक का खुलासा चलेगा। मीमांसा कर रहे हैं अभी। देखे यहां पर मीमांसा चलेगी किसकी? गुण से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, यहां तक के चार्ट का स्पष्टीकरण अब होगा इस पैराग्राफ में। आप वहां पर लिख सकते हो चाहो तो। देखिए कैसे। इस प्रकार 25 तत्व कहते हैं, सो यह कल्पित है, क्योंकि राजस आदि गुण आश्रय बिना कैसे होंगे? उनका आश्रय तो चेतन द्रव्य ही संभव है। तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं, सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है, और ज्ञान गुणधारी पदार्थ में यह होती देखी जाती है।
तो इससे ज्ञान हुआ, कैसे माने? कोई कहे ए इतना समझ में आ रहा है सबको? ये कहां तक गाड़ी बढ़ाई है उन्होंने? गुण और बुद्धि। ठीक, अभी कहा गाड़ी बढ़नी बुद्धि से अहंकार। ये आपके ज्ञान में बराबर चाहिए। अब चाहे तो ऊपर मैंने क्या किया है, वैसे गोलों के ऊपर ABCD करके रखा है, तो आप यहां पर लिख सकते हो किसका, यहां पर भी फिर गुण को गोला चढ़ाओ, फिर बुद्धि को गोला चढ़ाओ, और यहां पर या हम इसकी चर्चा करके आए। अभी इसके आगे बुद्धि और अहंकार की चर्चा चलेगी। कोई कहे बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, अरे तब मन तो पहले 16 मात्रा में कहा, और ज्ञान अलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा? मतलब उनका कहना भैया बुद्धि मतलब ही ज्ञान है, और ज्ञान यदि तुम अलग कहोगे तो मन तो तुमने अलग से गिनाया है, फिर तो फिर ज्ञान तो बुद्धि की जगह आएगा। ओके, आगे कहते हैं बुद्धि किसका नाम ठहरेगा? तथा उससे अहंकार हुआ कहा, सो पर वस्तु में मैं करता हूं, ऐसा मानने का नाम अहंकार है। साक्षीभूत जानने से तो अहंकार होता नहीं है, तो ज्ञान से उत्पन्न कैसे कहा जाता है? ये मैंने इसके लिए समय सार की कुछ गाथें पेश की थी आपको कि ज्ञान से बंद होता है, ऐसा जो कथन है हमने उसमें अपेक्षाएं खोली थी। ये समझ में आता है मात्र साक्षीभूत रहने से बंद नहीं होगा, चलना है आगे। मैंने और एक आधार दिया था आपको, 1 मिनट। मैंने और एक बात कही थी आपको, 174वीं गाथा, मैंने 10th वालों को लिया था शायद। 174वीं गाथा प्रवचन सार में ऐसा पूछा कि कर्मों का बंध, अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे होता है? टोडरमल जी साहब ने तो ये बोल दिया कि जिस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल पुद्गल एक दूसरे से आकर यूनाइट होते हैं, उसी प्रकार एक सूक्ष्म वस्तु और एक वो पुद्गल वस्तु यूनाइट हो, कोई ऐतराज नहीं है। काम चला लिया उन्होंने, काम चला लिया अन्य मतियों को मुख्य करके, ठीक है। लेकिन अपन अपने जैनियों से लड़ना कितना मुश्किल है। वो कहेगा भाई आप उदाहरण किसका दे रहे थे और सिद्धांत किस में घटित कर रहे हैं? तो क्या बोले मालूम, 174वीं गाथा में प्रश्न पूछा कि आत्मा को पुद्गल कर्म का बंध कैसे होता है, हमारा प्रश्न है। तो उत्तर क्या दिया होगा 175वीं गाथा में? जिस न्याय से आत्मा पर को जानता है, उस न्याय से जैसे पुद्गल को जानता है वैसे पुद्गल से बनता भी है, बस। अभी दिक्कत कहाँ होती है, ये एक आधार और वहां पर समय सार का एक आधार ज्ञान से बंद होता है। ये दोनों कथन ऐसे है, उससे ऐसा भ्रम पुष्ट होता है पढ़ने वाले का, ज्ञान से बंद होता है, ज्ञान से बंद होता है। एक लेख छापा था बहुत बड़ा एक मुनि ने, उसका कहना था ज्ञान से बंद होता है। उसने एक उदाहरण दिया था, मैंने आपको कभी दिया था कि क्या मालूम, बोले जानते हो सृष्टि की रचना कैसे हुई? आदम एंड ईव, ये 2 प्राणी थे भूतल पर, जानते हो? बोले उनमें कभी विकार नहीं होता था, नग्न रहते थे। क्या कहते हो ईसाइयों में? आदम और हवा, एडम और ईव तो आपने अंग्रेजी में बोला भाई साहब, अदम और हवा ऐसा बोलते हुए। हु इज अदम? आदिनाथ। आदिनाथ के लिए अदम शब्द जगह जगह मिला है। मेरे पास और एक लेख है, ले लेना, अंडमान निकोबार, ये बनेगा तो मैं भी स्पष्ट करूंगा, यहाँ से इतिहास लूंगा तो देखेंगे, नहीं तो तुम तो ले ही लेना वो लेख। अंडमान निकोबार जैनियों का है ऐसा माना गया है। तो कहते हैं दैट इज नॉट निकोबार, दैट इज नगोवरम, और दैट इज नॉट अंडमान, दैट इज आद्यमान। ऐसा एक जन ने बहुत खुलासा करके दिखाया है, कहा है नगोवरम, यहाँ पर नग्न मुनियों का संचार था पहले, और मध्यम निकाय आदि के उदाहरण उद्धरण देकर बौद्धों के ग्रंथ का आधार देकर बोले उन्होंने वहां पर जमा लिया था अपना डेरा, और आधार ये दिया है आज भी जाकर देखो वहां पर लोग कपड़े नहीं पहनते। बोले समझ में आया? और कपड़े नहीं पहनते मतलब सामान्य कुछ लपेट लेते हैं, माता बहनें भी एक सामान्य कपड़ा लपेट लेती है, वैसे लगभग बहुत कम कपड़े पहनते हैं वहां पर, बहुत आदर दे। फिर बोले दक्षिण की तरफ देखो लुंगी वगैरह पहनते हैं, ये सब क्षुल्लक की भेष पहनते बोले। तो उन्होंने बहुत आधार दे देकर उसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी, कहा था आदम एंड ईव थे ना, तो कहते हैं ये वैसे एक दूसरों के प्रति कभी विकार नहीं होता था। इन्होंने एक बार जिज्ञासा हुई, ये फल खाकर देखेंगे अपन?
इन्होंने फल खाया और वो कौन सा, ये पाप का फल बोल रहे कोई भी हो, लेकिन पाप तो मन में उत्पन्न हो ही गया था उनके। उन्होंने फल खाया और विकृति हुई, उनको भावना हुई, उन्होंने सहयोग किया। ये सृष्टि की रचना पूरी उससे बनी है कह रहे। इसलिए हमको जानना नहीं चाहिए कोई वस्तु को। जाना ये पिट गए, मतलब कुतर्क कुयुक्तियों से। ये समझ में आता है क्या कहा। फिर आगे कहते देखो देखो तुमने अभी ग्रंथ में पढ़ा ये करने से पाप लगता है, बस हो गए ना अभी तुमको टेंशन। अब तुमको निरंतर लगता है ना आलू प्याज खाते समय खाओ कि नहीं खाओ, आकुलता, बस ये आकुलता ही तो अधर्म है कह रहे। आकुलता कि तुम जानो मत, ज्ञान से दूर रखते हैं। और हम ये कहते खूब जानो, जानना अपना नेचर है। और राग द्वेष आड़ा आ रहा है। मैं इतना क्यों खुलासा कर रहा हूं, ये टोडरमल जी साहब क्या बोल रहे हैं, ये साक्षीभूत को खोल रहा हूं मैं। इसको अंडरलाइन करो, गोला नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि गोले तत्वों को लगा रहे अपन। कितने जन फॉलो कर रहे बात को, सरसता आनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं आप में सरसता है इस बात की, रस परिपाक हो, मजा आ जाए। आगे बढ़ते। तथा अहंकार द्वारा 16 मात्राएं कही है, ये आज मुझे पूरा करना है ये किसी भी हालत में। तथा अहंकार द्वारा 16 मात्राएं कही, उनमें 5 ज्ञानेन्द्रिया कही। सो शरीर में नेत्रांद्रिय आकार रूप द्रव्येंद्रिया है, वे तो पृथ्वी आदि रूप जड़ दिखाई देती है। वो वर्णाधिक जान्य रूप भावेंद्रिय है, वे तो ज्ञान रूप है। अहंकार का क्या प्रयोजन है। ओके चलो आगे, आदिश आगे चलो। मतलब 2 सेक्शन के उन्होंने, चेतन और पुद्गल। अहंकार का क्या ठिकाना क्या है बोले इसमें। कोई किसी को अहंकार बुद्धि रहित देखने में आता है और कह रहे कोई ऐसे भी भिखारी आज भी देखे जाते हैं जो ना अहंकार से युक्त है ना बुद्धि से युक्त। यहां पर अहंकार और बुद्धि मतलब जिसको लोक में अहंकार और बुद्धि कहते हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी उनके इंद्रिय वगैरह सब पाई जाती है कि नहीं कह रहे। 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिय सब है बोले, और ना उसको बुद्धि दिखाई दे रही और ना उसको अहंकार दिखाई दे रहा है। यहां पर स्थूल अहंकार बुद्धि लेना, वह अहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे संभव है। तथा मन कहा सो इंद्रियवती मन है, क्योंकि द्रव्य मन शरीर रूप है, वह मन ज्ञान रूप है। तथा 5 एक कर्म इंद्रिय कहते हैं। अब यहां पर गोले लगाते चलो। अब द्रव्य इंद्रियों की चर्चा अभी तक हुई, इसका खुलासा हुआ। अब कर्म इंद्रियों को फाइल पर ले रहे। इनकी स्टाइल है फाइल पर लेने की, एक एक को बुलाते जाते हैं और फिर झड़ाई चालू करते हैं। सब धान एक पसेरी नहीं करते हैं, तोलते हैं। देखो आगे, ये सच्ची विद्वत्ता का परिचायक है, सच्ची बुद्धि। टोडरमल जी साहब को मेरे को इतनी भक्ति आ रही है, मैं अतिशयोक्ति हो जाएगी मैं कुछ बोलूंगा अभी तो अतिशयोक्ति नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं और एक बात आपको याद दिला दूं। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जब दिग्विजय के लिए निकले, दिग्विजय मतलब उनको भी कोई चक्र रत्न मिला था क्या। अरे गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे निकले खानिया तत्व चर्चा के लिए। गुरुदेव को पहले ऑफर थी, साहब आप नहीं बद्दा भगवान छो। गुरुदेव ने मना कर दिया। गुरुदेव की प्रकृति वैसी नहीं थी मूल में, और अध्ययन भी मत मतांतरों का उतना होगा ऐसा नहीं होगा, नहीं भी होगा अध्ययन। घबराना नहीं, घबराओ मत आप कोई। उस क्षेत्र का अध्ययन उनको कम हो सकता है, और उनकी प्रकृति तो वैसे थी ही नहीं। ये तो एक मत से सब स्वीकार हो सकते हैं। तो वे तो कहते हैं एकला चलो रे भाई, खिमचंद जी भाई का स्लोगन ही था, अपना अकेले का मार्ग है। तो फूलचंद जी को उन्होंने कहा भाई एक काम करो, ये बोल रहे हैं। और उन जानते थे फूलचंद जी बहुत मजबूत आदमी है, मजबूत तो पहले से ही थे वे। गुरुदेव को आकर उनकी मति ठीक हो गई थी, तो वो बहुत प्रभावित हो गए थे। फूलचंद जी मतलब A1 बादशाह थे तब, और एकदम हुक्मी एक का गुरुदेव के पास उठने बैठने लग गए थे। अरे उन्हीं के हो गए थे, ये भी बहुत आखरने लग गई थी सबको। तो फूलचंद जी को उन्होंने कहा तुम जाओ, क्या कह रहे पंडित जी आप जाओ समझ लो। तो उन्होंने सबसे पहले जयपुर आए थे वे, जहां पर टोडरमल जी साहब की सभाएं लगती थी, वहां पर वहां की मिट्टी उन्होंने रेती रज वहां की उन्होंने कपाल पर माथे पर लगाई थी, और वे दिग्विजय के लिए निकले थे। और जाने के बाद पहले ही बात उन्होंने रखी थी, उन्होंने कहा था विद्वानों की बात नहीं करना। बोले मैं 90% टोडरमल जी की बात कहूंगा, अब सोच लो क्या करना है। और फिर दूसरा तर्क क्या दिया था, और फिर मैं भी तो पंडित हूं बोले, ये तो पंडितों की नहीं मानना तो मैं कौन हूं बोले। तो जैसे मैं पंडित बोल रहा हूं वैसे ये भी पंडित किसी और आचार्यों की तो बोल रहे हैं। ये ठोस तर्क रखा था, ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जज ने कहा, बोले चलो आगे। फिर वो बात भी ठीक थोड़ी हुई, वो
वो 90 दिन ही 10 दिन का चलना था, 90 दिन ही फिर कुछ हो गया। ये सेकंड चर्चा थी। तो बोले देखो साहब, पिछली बार तुमने गड़बड़ कर दी फूलचंद जी ने कहा, इस बार छपेगी चर्चा पूरी, जन जन तक जाएगी वो, दैट विल बी नॉट सीक्रेट, ये गुप्त नहीं होगी अपने में। हम हारे आप हारो, कितनी दम होगी उनकी बोलने की। और 2 आदमी गए थे बस, ये फूलचंद जी और नियमित चंद जी, और सामने थे 10-20 न्यायाचार्य, न्याय अलंकार, न्याय व्याकरण, फला 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 10-20 थे खड़े। और नियमित चंद को इसलिए ले गए, वे बोले ये मुझे फटाफट में बोलूंगा रेफरेंस, तुम फटाफट पुस्तक लाकर सामने रखना, मुझे थोड़ी समझता है बोले कौन पेज नंबर खोलूं, मैं तो सोचूंगा। अब नियमित चंद ने कहा मैं आऊंगा, तो वे फटाफट वे ग्रंथ लाते थे, ये बस आधार देते चलते थे। तो फिर वो लिखित चर्चा चली है पूरी ये। तो टोडरमल जी साहब की महिमा देखो। अभी कर्मेंद्रिय कहते हैं, कर्मेंद्रिय पर गोला, सो यह तो शरीर के अंग है, मूर्तिक है, अमूर्तिक अहंकार से इनका उत्पन्न होना कैसे संभव है? क्लियर, सब मैंने स्पष्ट किया है पहले। तथा कर्म इंद्रिय पाछी तो नहीं है, शरीर के सर्वांग कार्यकारी है, तथा वर्णन तो सर्व जीव आश्रित है, मनुष्य आश्रित तो नहीं है, इसलिए सुंड पूंछ आदि अंग भी कर्मेंद्रिय है। पाछी की संख्या किस लिए कही? तथा स्पर्शादिक 5 तन मात्रा कही, स्वरूप आदि कुछ अलग वस्तु नहीं, वे तो परमाणुओं से तन्मय गुण है, वे अलग कैसे उत्पन्न हुए? तथा हमारे यहाँ द्रव्य गुण और गुण अलग कहे जाते हैं, कोई ऐतराज नहीं है, प्रसंग पढ़ने पर कहेंगे। नवीनानम न चरितम दंसनम जानो को शुद्धो, ये बात नहीं है, लेकिन जो ये बोल रहे हो प्रदेश से जुदे थोड़ी है, अनन्य है। तथा अहंकार तो अमूर्तिक जीव का परिणाम है, इसलिए यह मूर्तिक गुण उससे कैसे उत्पन्न हुए माने। ओके, वहां पर क्या बोल रहे थे? अभी तक बात दूसरी चल रही थी, अहंकार से मूर्तिक कैसे उत्पन्न हुए, कौन से, ये वो अभी कर्मेंद्रिय वगैरह। अभी यहाँ पर भी ये वैसी बात बोल रहे। खैर, स्पर्श आदि कैसे उत्पन्न, और फिर आगे कितनी लेकिन बात ऐसी अटपटी लगती है। एक जगह गिना है कर्मेंद्रियों को और एक जगह स्पर्श आदि को गिना रहे। ऐसा होता है क्या तत्वों में अलग अलग? क्या वे स्पर्श के बिना है क्या? आप समझ रहे सब मेरी बात को? आगे देखते। तथा इन 5 से अग्नि आदि उत्पन्न कहते हैं, सो प्रत्यक्ष झूठ है। रूप ये प्रत्यक्ष डाल दिया यहाँ पर, क्यों? लोक में प्रत्यक्ष झूठ दिखाई दे रहा है इसको। क्या मात्र दिखाई देती है क्या वो अग्नि? क्या सब है उसमें? वर्ण क्या रूप ही है क्या? उसका स्पर्श नहीं है क्या? जाओ जाके बैठ जाओ, तुम बैठो। हम क्यों बैठे? तुम नहीं बोला था, हम तो बोलते ही वो झटका देता है, तुम ही बोल रहे हो वो कुछ नहीं देता है। समझ में आता है क्या कहा मैंने, क्या बोला अभी? वो कहते हैं अग्नि मात्र रूप गुण है। अच्छा रूप गुण है तो जाके बैठो फिर उसमें, रूप से तो चटका नहीं लगे। नहीं साहब आप बैठो। आप हम क्यों बैठे? हम तो बोल ही रहे, चटका लगता है। देखो आगे, रूप अधिक और अग्नि अधिक के तो सहभूत गुण गुणी संबंध है, कथन मात्र भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है। किसी प्रकार कोई भिन्न होते भाषित नहीं होते, कथन मात्र से भेद उत्पन्न करते हैं, इसलिए कथन मात्र से भिन्नता है कह रहे हैं। आप समझ रहे ना? इसलिए रूप आदि से अग्नि आदि उत्पन्न हुए कैसे कहे? तथा कहने में भी गुणी में गुण है, गुण से गुणी उत्पन्न हुआ कैसे माने? ये चलना है आगे। ज्ञान से आत्मा कैसे होगा? ज्ञान तो आत्मा को प्रसिद्ध करता है, ऐसा भले ही बोलो आप। पहले तो बोले कोई किसी ने बनाता ही नहीं है, ज्ञान और आत्मा एक ही चीज है बनाने की, और फिर बनाएगा भी तो भी ज्ञान से आत्मा कैसे बनेगा? यहां पर इनकी भाषा में वो स्पर्श गुण से वो अग्नि कहां से बननी? आगे, तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं। अब पुरुष का फाइल खोल रहे हैं, परंतु उसका स्वरूप अव्यक्त कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समझे कैसा है, कहा है, कैसे करता हरता है? यहां पर भी कर्ता लिखा इन्होंने और पीछे भी कर्ता लिखा था। आप फॉलो कर रहे बात को, और मैंने तो आपको वो कर्ता पढ़ाया है, इसको भी नहीं भूलिए आप। सो बतला, जो बतलाएगा उसी में विचार करने से अन्यथापना भाषित होगा। आगे, इस प्रकार सांख्य मत द्वारा कल्पित तत्व मिथ्या जानना। अकर्ता की बात तो नहीं आ रही पंडित जी, अभी पढ़ते चले आगे। तथा पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। एक छंद है उनके यहां, ये उनके यहां एक उद्धृत है छंद, आप लिख लीजिए। ज्ञानान मुक्ति एक सूत्र है। ये सूत्र कहाँ का है मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। ज्ञानान मुक्ति मिल गया। ये सूत्र है, देखिए, सांख्य प्रवचन भाष्य
तृतीय अध्याय सूत्र 23, ज्ञानान मुक्ति, वे भी ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। और हमारे यहां एक शब्द बोलो, एक ही शब्द, भेद विज्ञानतः सिद्धा, बस हमारा इनका मिलता जुलता है, लेकिन हमने वहां पर श्रद्धा और चरित्र गर्भित था, ज्ञानान मुक्ति बोले। और आगे का एक सूत्र लिख लो, इसी का आगे का 24वें सूत्र में लिखा है बंधो विपर्यायात। इसके विपर्यास से मतलब अज्ञान से बंध होता है, अज्ञान से बंध और ज्ञान से मुक्ति, ऐसे उनके यहाँ के सूत्र मैंने बोले। चलना है, आगे बढ़ते हैं। तथा पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं, तथा मात्र जानने ही से तो सिद्धि नहीं होती। कहा की तरफ संकेत आ गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। जानने से ही सिद्धि नहीं होती, जानकारी जानकर राग आदि मिटाने पर सिद्धि होती है, चारित्र चाहिए कह रहे। परंतु इस प्रकार जानने से कुछ राग आदि नहीं घटते, मात्र जानने से नहीं घटते कह रहे हैं। प्रकृति का कर्तव्य माने आप करता अकर्ता रहे। अभी अकर्ता पर चढ़ाएंगे गोला। अभी आपको कुछ पकड़ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं, अकर्ता। अभी ये कह रहे प्रकृति का कर्तव्य माने, कर्तव्य माने मतलब ये सब उन्होंने किए हैं और आप अकर्ता रहे, स्वयं को कर्ता माने, तो किस लिए आप राग अधिक कम करेगा? इसलिए यह मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिया वहां पर क्या, सांख्यों की बातें इनको अच्छी लगती है, इनकी बात सांख्यों को अच्छी लगती है। कहां पर लिया? निश्चयवासी प्रकरण होगा 204-5 पेज। अभी अपने को टाइम नहीं है। मैंने क्या बोला अब भी कि वो किससे अपना आप अकर्ता रहे, ये कैसे चलेगा कह रहे, तो किस लिए आप राग अधिक कम करेगा? आगे तथा प्रकृति पुरुष का भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हैं। 125 तत्वों में 24 तत्व तो प्रकृति रूप संबंधी है। एक पुरुष भिन्न कहा, सो वे तो भिन्न है ही, और कोई जीव पदार्थ 25 तत्वों में कहा ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहां पर मूलभूत चीज क्या थी जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे थे? हम भी स्वभाव से तो पृथक ही मानते हैं सब, लेकिन हमारे यहां जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जर, मोक्ष ऐसे 7 तत्व है। हमने संसार नाम का भी एक तत्व माना है। वे संसार नाम का कोई तत्व ही नहीं मानते हैं। मतलब राग द्वेष से परिणमित जीव हमने दिखाया। यहाँ पर जीव एक नया शब्द डाला है टोडरमल जी ने। वे कहना चाहते हैं पुरुष और राग द्वेष युक्त, इसको एक जीव, एक नया जीव आपको खड़ा करना चाहिए था। सो तो आप खड़ा ही नहीं करते हो वैसा, तद्दन जुदी जुदी वस्तुएं दिखाते रहते हो और फिर कहते भिन्न होना ही मोक्ष है। भिन्न तो है ही मानते हो ना आप। तो सब जैनी भी तो मानते हैं, तो जैनी मानते हैं, लेकिन जैनी आश्रव तत्व मानते हैं और जीव जुदा मानते हैं। जीव और अजीव जुदा, आप समझ रहे हैं। और फिर आश्रव बंध माना था, और फिर वो राग द्वेष से भी जुदा मानते हैं, वो संबंध निर्जर मोक्ष मानते हैं। ये जीव हमारा न्यारा ही है। अपना जीव मतलब उनका पुरुष, समझ में आता है। और अपना आश्रव बंध मतलब इनका जीव, ऐसा लेना चाहिए था टोडरमल जी साहब के शब्दों में। पकड़ में आ रहा है? तो कल फिर से रिपीट करूंगा। अभी देखिए फिर से, और कोई जीव पदार्थ 25 तत्वों में कहा ही नहीं तुमने। एक पुरुष और बाकी प्रकृति कह रहे हो। तथा पुरुष ही को प्रकृति का संयोग होने पर जीव संज्ञा होती है। अपने यहां इसको क्या कहेंगे? पुरुष को प्रकृति का संयोग होने पर जीव संज्ञा कही है। अपने यहां ये लाइन कैसे मिलेगी? पुरुष मतलब आत्मा, और प्रकृति मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, और जीव मतलब आश्रम। आप समझ रहे मेरी बात को? तो कह रहे ऐसे तो तुम कोई तत्व ही नहीं मानते हो अलग सा, तुम पृथक पृथक भिन्न प्रदेश वाले ही द्रव्य तत्व मानते हो द्रव्य के रूप में। हम तो अभिन्न एक प्रदेश में जो वर्त रहा है वो उसको भी तत्व में ले लिया ना। तुम ऐसे ले ही नहीं रहे हो जिससे मुक्ति होनी है। भारी पड़ रही के बात, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तथा पुरुष ही को प्रकृति का सहयोग होने पर जीव संज्ञा होती है। टोडरमल जी उनको समझा रहे हैं ये। तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित है, ये तो मानते हैं अपन भी। पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित है। पश्चात साधन द्वारा कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है, ऐसा सिद्ध हुआ। एक पुरुष न ठहरा, ठीक है। हमारे यहां बाद में मुक्ति कही है, वो बात अलग। तथा प्रकृति पुरुष की भूल है या किसी सांसारिवत भिन्न है। ये पुरुष की तो भूल बताते ही नहीं है। वो कहते व्यंतरिवत आकर चेट गई है। तो कहते हैं सो जीव को आ लगती है
यदि उसकी भूल है तो प्रकृति से इंद्रियादि को स्पर्शादिक तत्व उत्पन्न हुए कैसे माने? और अलग है तो वह भी एक वस्तु है। कौन वस्तु है? प्रकृति। सर्व कर्तव्य उसका ठहरा, किसका ठहरा? प्रकृति का। पुरुष का कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा, तब किस लिए उपदेश देते हो? पुरुष का कुछ कर्तव्य नहीं है, फिर पुरुष का अकर्ता ही सिद्ध है ना आपके इसमें। ये यहां पर भी एक गोला चढ़ाओ, अकर्ता मैं इस न्याय से बोल रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं अन्य ग्रंथों में आप अकर्ता देखेंगे, आप घबराना नहीं। इस प्रकार यह मोक्ष मानना मिथ्या है। आगे, तथा वह प्रत्यक्ष अनुमान आगम यह 3 प्रमाण कहते हैं, परंतु इनके सत्य असत्य का निर्णय जैन के न्याय ग्रंथों से जानना। ये 3 कैसे मानते होंगे वे? आगम तो मानते ही है ना वे, तभी तो टोडरमल जी साहब ने कहा इनके ग्रंथ उनको अच्छे लगते, उनके इतने, मतलब आगम तो मानते ही है वे। आगम पर एक गोला चढ़ा दो। और अनुमान कैसे मानते हैं वे? अनुमान ऐसे मानते हैं वे, ये स्पर्श से ही अग्नि बनी है, ये अनुमान ही तो है उनका, क्योंकि प्रत्यक्ष तो विरुद्ध है, तो अनुमान ही क्या है, तो अनुमान भी मानते हैं। और जो प्रत्यक्ष कुछ बातें कर्म इंद्रिय वगैरह, कर्म इंद्रिय दिख रही है, प्रत्यक्ष है, ऐसे प्रत्यक्ष को भी मानते हैं। सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामव्यावहारिक ही लेना यहाँ पर। तथा इस सांख्य मत में कोई तो ईश्वर को मानते नहीं है। देखो इनमें भेद प्रभेद डाल दिए इन्होंने। कितने ही एक पुरुष को ईश्वर मानते हैं, कितने ही शिव को, कितने ही नारायण को देव मानते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। यह होगा देव के बारे में। अब गुरु, तथा इस मत में कितने ही जटा धारण करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं, कितने ही मुंडित होते हैं, कितने ही कत्थई वस्त्र पहनते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से भेष धारण करके तत्वज्ञान के आश्रय से महंत कहलाते हैं। इस तत्वज्ञान के आश्रय से मतलब खूब तत्व का निरूपण, एक ब्रह्मा दूसरी प्रकृति, ऐसा इस प्रकार सांख्य मत का निरूपण किया। अब मुझे कुछ विशेष बातें बतानी थी, मैं अभी कल